मुसलमान पूरी दुनिया का मरकज़े अकीदत काबा है कि नहीं है? अरे जोर से बोलना, जोर से बोलना, चारों तरफ से जोर से बोलना है कि नहीं है? बलिया भी कहता हो इमाम काबा, तुझसे तो ज्यादा मजबूत मुसलमान भारत का है रे। तुम काबे का टुकड़ा खाकर बैतुल मुकद्दस के लिए न बोल सके, भारत में मुस्तफा वाला नबी का सदका खाकर रोज बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बीच से कोई खड़ा होकर नारा ठोक के लगा, बलियाबी को रोज मीडिया ट्रायल किया जाता, नहीं बोलने दूंगा। बलियाबी कहता तेरे बाप की औकात नहीं है, इसलिए कि जिसने अंग्रेजों की दलाली की वो उनको चुप नहीं करा सकता, जिसके बाप और दादा ने भारत की आजादी के लिए शहादत दिया हो उनको चुप नहीं करा सकता। आखिरी सांस तक बोलूंगा, फलस्तीन मुल्क नहीं है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आमद का शहर है। फलस्तीन सिर्फ शहर नहीं है, मेरे मुस्तफा के मसल्ले इमामत की जगह है। फलस्तीन की मस्जिद अक्सा सिर्फ मस्जिद नहीं है, बल्कि नबी ने इमामत किया है। तो मुक्तदी में आदम भी थे, मुक्तदी में ईसा भी थे, मुक्तदी में यूसुफ भी थे, मुक्तदी में साले भी थे, मुक्तदी में कलीमुल्लाह भी थे, मुक्तदी में रूहुल्लाह भी थे, मुख्तलिफ में नजूल्लाह भी थे, मुक्तदी में रूहुल्लाह भी थे। गोया सारे नबी मुक्तदी थे, मेरा नबी इमाम था। तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर दो ही हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फलज़मीने फलस्तीन, सरज़मीने फलस्तीन, मरकज़े अंबिया, मरकज़े अंबिया, मुसल्ले अंबिया, मस्जिदे अक्सा, मस्जिदे अक्सा, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को थोड़ा करीब कर लो, तवज्जो चाहो। बलिया भी पूछता है इमाम काबा बता क्या ये तारीख है कि नहीं है, कि यही वो यहूदी कौम, यही वो यहूदी कौम बरेली के इमाम अहमद रजा पर बंटवारे का इल्जाम लगाने वालों, माबूद पिलाई तो आग किस मैदान में फैसला करेगा। अब रईसुल कलम की जरूरत नहीं, उनके शागिर्दों के शागिर्द तेरी छठी का दूध याद करा देगा। तवज्जो चाहो, जहन को थोड़ा सा करीब कीजिए, जहन को थोड़ा सा करीब कर लीजिए प्लीज। क्या ये तारीख नहीं है बताए इमाम हरम कि यही इजराइल के दो यहूदी थे जो मदीने मुस्तफा में शहर तैयबा में छुप करके रहा करते थे और अपने किराए के रूम से अंदर अंदर सुरंग बनाते थे। तवज्जो चाहो, रूम के अंदर अंदर से सुरंग, रात भर मिट्टी फेंकते थे और दिन भर मिट्टी कोड़ते थे
कोड़ते 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 ये यहूदी मेरे आका करीम के जिस्म पाक के करीब पहुंच गए थे। अल्लाह अकबर। इन जहन्नमियों का मंसूबा यह था कि गुंबदे खजरा से जिसमें अतार निकाल ले जाए। बलियाबी कहता अकल के तुअरों, नबी मरा होता तो अपनी हिफाजत ना करता, मेरा नबी जिंदा है, हिफाजत खुद कर रहा। वक्त के शाह बादशाह को नबी रहमत ने बशारत दी, बशारत दी। कहा देख तो आए हैं, मदीने में किराए के घर में रहते, अंदर अंदर सुरंग बनाकर मेरे जिस्म के करीब आ गए। पहले रोज बशारत तवज्जो नहीं दी, दूसरे रोज बशारत तवज्जो नहीं दी, तीसरे रोज नबी ये करीम ने उन दोनों की शक्ल दिखा दी। कहा यही है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अरे ईमान वाला, अब तक तो तुझको लाग के बोल देना चाहिए। बोल बोल बोल। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो जो मेरा नबी कब्र अनवर में लेटकर हजारों साल के बाद, हजारों साल के बाद अपने दुश्मनों की तस्वीर पहचान रहा है, वो नबी अपने आशिकों की सूरत नहीं पहचानेगा। बोल दो, बोल दो, अरे जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। जिंदाबाद, 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 हाय हाय, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इम्तिहान तो उस कौम का लेना चाहिए जिसका कहीं एडमिशन ना हो। उस कौम का इम्तिहान कतई लेने की गलती मत करो जो कौम खरीदे हुए माबूद का सजदा न करे। पल्ले नहीं पड़ा। तो पड़ गया है तो बोल दीजिए मुस्कुरा के। अच्छा, बिकता वही है जो बनता है। कब बोलोगे यार? बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो। बिकता वही है जो, वो कभी नहीं बिकेगा जो सबको बनाता है। वो कभी नहीं बिकेगा, वो कभी नहीं बिकेगा जो सबको बनाता है। हाँ, ये राय है कि उसी की बनाई हुई जमीन भी बेची जाए, समंदर भी बेचा जाए, आसमान भी बेचा जाए, 2G स्पेक्ट्रम भी बेचा जाए, यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी बेची जाए, चांद की रोशनी भी बेची जाए, यहाँ तक कि उसी रब की बनाई हुई जमीन का गंदम, चावल, सब्जी सब बेची जाए। तो जो बनाता है वो बिकता नहीं, और जो बनता है वो रोज बिकता है, और जो बिकता है वही टूटता है। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे। जो बिकता है वही टूटता है। अच्छा, जो बिका था वो भी समझ रहा था कि जा रहा हूं सम्मान के साथ, जा रहा हूं, विदाई होगी अपमान के साथ। लेकिन अब मैं तुझसे पूछूं, इसमें जितने लोग बैठे हो ईमान से बोलो, इस वक्त गैरों से शिकवा नहीं है रे बलियाबी को, तुझसे है, तुझसे। मेरी कौम की औलादों को डरा डरा के लोगों ने
कीड़े मकोड़े बना दिए। कब तक डरा कर अपनी नस्लों को मुस्तकबिल का ख्वाब देखोगे? कब तक? कफील अंबर साहब, इतने बड़े स्टेट में जहां 19% मुस्लिम पॉपुलेशन हो, आज किसी जिले में मेरे पास मेरी बेटियों के पढ़ने के लिए कोई हाई स्कूल, इंटर कॉलेज नहीं है। आज मेरे पास कोई ऐसी दीनी दरसगाह नहीं है। कहां गए वो अकल कट्टू? अरे जो कहते बलियाबी साहब तो राजनीति में रहते, मैं कहता रहूंगा। इसलिए कि जहां हिस्सा बटेगा वहां पहरेदार नहीं रहेगा तो चवन्नी नहीं मिलेगी। कल रिजल्ट आया है बिहार का बीपीएससी का। कल उस बीपीएससी का जहां से बीडीओ, सीओ, एसडीओ बनेगा, कल आया है। 850 में 55 मुसलमान हैं। 850 में, लेकिन बलियाबी को इतने पर सब्र नहीं है। मैंने कहा गिनो कि किस जात का कितना है। लौट के आ रहा हूं, 6 तारीख को 4 बजे हिसाब मांगूंगा। छोड़ना थोड़ी है। सत्ता दिया है, सौदा नहीं किया है। दोनों हाथ। कभी एक बात बता रहा हूँ आपको, किस्मत से ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाज़ा हो गया। आपकी तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। अगर बलियाबी को सुन रहे तो हक अदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अमानत रईसुल कलम, दुआए मुफ्ती आज़म। एक बात तो अपने दिल दिमाग में नोट कर ले मुसलमान, मेरा रब हर जिस्म से हर काम नहीं लेता। तवज्जो चाहो कफील साहब, बनाया हुआ वजूद मेरे रब का है, लेकिन हर वजूद से मेरा रब हर काम नहीं लेता। अमा एक से शिकारी परिंदे हैं जमीन और आसमान के बीच, लेकिन अब रहा के लश्कर की कुटाई का काम मेरे रब ने चील कौवा से नहीं, छोटे से परिंदे अबाबील से लिया है। भारत के कुछ सनकियों ने कहा था कि हमें इजराइल भेज दो, तो मेरे पास कुछ परेश वाले आए, बोले आप कब जा रहे हैं? मैंने कहा माफ करना, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा पुराना कैलकुलेशन करबला वाला है, उसी को निकाल के पढ़ लो। 22,000 पर 72। नहीं समझ पा? अरे बोल यार, बोल यार, बोल। 22,000 पे 72 पूरे इजराइल फलस्तीन की आबादी का कैलकुलेशन कर लो। हमें जाने की जरूरत नहीं। जिस तरह करबला में मक्का, तैबा सब होने के बावजूद भी 72 ने अकेले निपटा दिया, अकेले निपटा दिया। 75 साल से मेरे बच्चे चीखते रहे, किसी ने नहीं सुना। लेकिन बलियाबी को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व और फख्र है। इसी भारत में एक लीडर ऐसा था जिस लीडर का नाम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सीना ठोक के कहा था
कि इजराइल फलस्तीन पर कब्जा किया है नाजायज, इस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। बलिया भी कहता हो सऊदिया के शाहो, काबे की कुंजी लेके घूमते रहो, तुझसे कहीं बढ़िया आदमी भारत का अटल बिहारी वाजपेयी निकला है। ये बात कहीं और में कहा होता तो अब तक तो जमीन रब की है। बोल दो जोर से, मोहब्बत से, पीछे वाले आगे वाले, हर जमीन पर मेरा रब हर काम नहीं लेता। जिस जमीन के टुकड़े को रब पसंद करता है उसी पर अपने दीन का काम लेता है। और खास तौर से हर जमीन पर रब का सजदा नहीं होता। जिस जमीन को मेरा रब पसंद कर लेता है उसी टुकड़े पर रब के बंदगी के सजदे होते हैं। इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा है। ये मेरे पास नक्शा है मस्जिद का, ये मस्जिद का नक्शा है, देखा है मैंने। 25 पिलर लगेगा। कितना पिलर? 25। एक पिलर की लागत 19,000 कुछ रुपये है, लेकिन रेट बढ़ेगा भी घटेगा भी। इसको हमने 21,000 रुपया मांग लिया है। इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो अपने बाप की तरफ से या अपनी मां की तरफ से एक पिलर अल्लाह के घर का ले ले। सुभान अल्लाह। आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए। आए हाय आए हाय हाय हाय। अरे कफील बाबू ये देखिए, ये देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए, ये देखिए। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि जलसे बहुत होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। जरा एक बार हाथों को उठाएं। नारे तकबीर। पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमत है। बलियावी साहब ने एक जुमला कहा, पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमत है। और 21,000 वो लोहा कहाँ? वाह वाह वाह। वो लोहा कहाँ? आप लोग जाएंगे नहीं? वो लोहा कहाँ रखा होगा? ला रहा, घबराओ नहीं बेटा, आराम से आओ। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये देखो, ये जो पिलर में रड पड़ेगा वो है। नमूने के तौर पर इसमें बहुत मोटा मोटा हेवी एमएम का छड़ लगेगा। रोक लो भैया, बस बस अभी छोड़ दो, रख दो। ये आपका नाम क्या था? जनाब मोहम्मद सलीम शेख साहब। कहाँ मकान हुआ? खोरोडी के रहने वाले जनाब मोहम्मद शेख सलीम साहब ने